तो अब हम टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक हमारा आज ये होने वाला है कि हम ये जानते हैं पहले से कि चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, उनका जो सम होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। लाइक मान लो आपके सामने में ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। ऑब्जर्व करते हैं आज कुछ ट्रायंगल्स को। देखो हमने क्या किया है, कुछ ट्रायंगल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सुनो, हम कुछ ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस ऑब्जर्व करना है आप सबको। हाँ, देखते रहो क्या क्या हो रहा है। देखो सुनो, ऐसा कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है, ऐसी बातें हो रही है। भाई ये तो बना ही दिए हैं, तो छोटा क्यों बना रहे हैं? हाँ, काम तो इसी में चल जाएगा, काम तो इसी में चल जाएगा। देखो यहाँ की जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें एक बात क्या दिखती है कि देखो ये जो है ना, ये एंगल इसका अगर हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये एंगल बनता है 90 डिग्री, लेकिन अगर इस एंगल की हम बात करें तो मोर देन 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ओके, चलो हमारी ये ऑब्जर्वेशन आ सकती है। अच्छा, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें ना, इसको, तो ये 90 डिग्री के आसपास का एंगल बनता हुआ हमें दिख रहा है। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एंगल भी हमको 90 डिग्री प्लस के आसपास का बनता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इसको अगर हम एक ड्रॉ करते हैं तो ये आया 90 डिग्री, लेकिन अगर हम इस एंगल की बात करें, ये जो ब्लू वाला है तो ये मोर देन 90 डिग्री। कितना भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेट इसकी 110 के आसपास की वैल्यू बाय ऑब्जर्वेशन हम बता रहे हैं। ऐसा है नहीं, हाँ फिर से बोला, ऐसा है नहीं, हम बता रहे हैं। ये मान लो 120 डिग्री, ठीक है। कौन सा? ये वाला, ये ब्लू वाला, ये तो ब्लू है, पानी पानी पानी, ये ब्लू वाला, और ये जो रेड वाला है ये तो 90 डिग्री है, ठीक है ना। आप देखो सुनो, ये वाला ट्रायंगल को हम देखते हैं तो हमको एक चीज़ का अंदाज़ा लगता है कि भाई ये 90 के आसपास का होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो 90 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो पूरी पॉसिबिलिटी की है कि ये 80 के आसपास हो, 80 के आसपास का एंगल बन रहा हो। तो ये हम हमारी ऑब्जर्वेशन से हमने ऑब्जर्व किया। लेकिन जब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं तो हमको एक चीज़ समझ में आता है कि भाई ये वाला ट्रायंगल का ये साइड को अगर हम इस तरीके से करते हैं, ये एक साइड हुआ, ये एक साइड हुआ, तो यहाँ पे बनता है 90। मतलब ये जो ब्लू वाला एंगल है ये हमेशा ही 90 से छोटा होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस वाले को कुछ इस तरीके से ऊपर लेके जाएं तो ये बनेगा 90 डिग्री, मतलब ये जो ब्लू वाला है 90 से छोटा बनेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस वाले साइड को कुछ इस तरीके से ऊपर लेके जाएं तो वापस से ये बनेगा 90, लेकिन ये जो एंगल है ये 90 से छोटा बनेगा। तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि ऐसा ट्रायंगल जब कभी भी हो उसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। और जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे ऑब्जर्वेशन में रिजल्ट ये निकलेगा कि ये अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री के आसपास लाई करते हैं। तीनों एंगल 2, 4, 5 डिग्री का ऊपर नीचे होता है। और सबको अगर एक साथ कंबाइन करें तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन आएगी कि भैया ये तीनों का जो एंगल का सम होगा, तीनों के एंगल का जो सम होगा ना, लाइक ये एंगल और ये एंगल, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये सारे का जो सम होगा वो होता है 180 डिग्री। और ये हम जानते हैं, लेकिन ये कैसे होता है, ये कैसे हुआ, ये हम प्रूफ करेंगे आज। हाँ, तो चलो आओ, यहाँ की जो भी ऑब्जर्वेशन, देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो और ऐसे जाके डायग्राम बना लेना। हाँ, साक्षी और बच्चे सारे के सारे जाके आपको नोट्स बनाना है। यहाँ पर हमने जो भी लिख के रखा है इसको लिखो, साथ में हमने जो यहाँ पे कुछ अगर पढ़ा देते हैं एक्स्ट्रा तो ये इसको ऑब्जर्व किया करो। साथ में आप खुद से अपनी बुक से नोट्स बनाया करो। नोट्स बनाने का अगर हैबिट पड़ेगा तो बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे बच्चे। हाँ, हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ नई बात बोल दिए, हाँ उसको नोट डाउन कर लिया करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्रॉपर जाके डायग्राम करना। हाँ, हालांकि ये बातें आपको आती हैं, लेकिन अगर इसको नोट्स बनाओगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा बच्चे। ठीक है, तो अब जो है ना स्क्रीनशॉट तो सब ले लिए होंगे। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। कोई भी ट्रायंगल हो, एनी ट्रायंगल, ध्यान रखना, इस बात को देखना, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी कैसा भी, अभी हमने जो ट्रायंगल बनाया था कुछ भी हो सकता है, एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल, ऑल एंगल का जो सम होता है ना ये होता है 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम सजा के लिखने जाएंगे नहीं, हम बस आपको समझाएंगे। बाकी हमने बोर्ड पे सजा के लिखा हुआ है, इसको देखो और साथ में आप जो है खुद से कुछ पॉइंट्स ऐड करो, नोट्स बनाने की कोशिश करो। हम आप सबको यही बोल सकते हैं बच्चों। तो चलो हम प्रूफ करने के लिए जाते हैं। हाँ देखो सुनो, हमने मान लो कोई भी एक ट्रायंगल लिया, मान लो हमने ये एक ट्रायंगल ले लिया, ऐसा कुछ एक ट्रायंगल ले लिया, या फिर चलो एक काम करो, हमने मान लो कि ये एक ट्रायंगल ऐसा ले लिया, ये ले लिया, देखो ऐसा ले लिया, मान लिया हमने कि हमने ऐसा ट्रायंगल लिया। ऐसा ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो, आपकी मर्जी, कोई भी ले लो।
कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, हम दोनों पे करके दिखाते हैं, बात बराबर आएगी। हाँ, अब देखो सुनो, हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि भाई अगर ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो इसका जो 3 एंगल होगा ना, 3 एंगल होगा। सपोज लेट मान लिया कि हमने ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। हाँ, हमने मान लिया कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, ऐसा हमने लेट कर लिया, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। हाँ चलो, ऐसा हमने लेट कर लिया है, हमने इसका नामकरण कर दिया, पॉइंट्स का नामकरण कर दिया। लेट दिस, ये जो है वो ए है, ये जो है वो बी है और ये जो है वो सी है, ऐसा हमने लेट कर लिया। अब चलो इसको करेंगे, ये बातें अपने आप ही हो जाएंगे। मान लो ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ऐसा हमने लेट कर लिया, ठीक है। हम 2 ट्रायंगल लेके समझा रहे हैं बच्चा, हाँ कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, बात बराबर होने वाली है। हाँ, अब देखो सुनो, हमें प्रूफ करना है कि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाली बात, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमें इस ट्रायंगल में भी प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 का जो सम होगा वो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखो सुनो, हमें ये प्रूफ करने के लिए ना एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमारा सत्या पूछेगा, हमें पूछेगा ए सर जी कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे। तो सुनो बच्चे, क्या है ना कि मैथ्स क्या है ना, एक रिसर्च का मतलब मैथ्स के ऊपर में रिसर्च करते रहते हैं हमारे साइंटिस्ट। हाँ, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ। हाँ, तो वो क्या किए, ऐसे ही किसी एक साइंटिस्ट ने क्या किया, नाम पूछोगे तो नाम लेकर रिसर्च कर लेना। हाँ, बता रहे हैं, देखो सुनो, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने देखा कि भाई चलो कोई नहीं, ये ट्रायंगल है ना, तो इनके 3 एंगल हैं, तो इनके 3 ये वर्टेक्स भी हैं, 3 वर्टेक्स भी हैं, यहाँ पे भी वही है। तो हमने मान लिया, हमने एक वर्टेक्स पहला ए को सिलेक्ट किया और हम क्या किए कि पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ किए, मान लो वो लाइन है सी डी। हमने कोई भी एक वर्टेक्स, मान लो वो पॉइंट ए है, ए से हमने एक लाइन ड्रॉ किया सी डी जो पैरेलल था बी सी के। तो हमने क्या देखा, ये साइंटिस्ट वाले भैया ने किया, हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो सुनो, हमारी नंदनी बोली कि सर जी यही है, तो हमको याद था ये, और क्या नंदनी। देखो सुनो, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया क्या कि सी डी जो है ना वो पैरेलल होगा बी सी के। अब ये वाली बात को आपको लिखना कैसे है, देखो यहाँ पर हमने लिख के रखा हुआ है आप सबके लिए, प्रॉपर कैसे लिखना है ये तो हम समझा रहे हैं, बाकी लिखना कैसे है। तो थ्योरम क्या है वो लिख दो, इसको हमको प्रूफ क्या करना है वो लिख दो, और इसको कंस्ट्रक्शन क्या करना है उसको अच्छे से सजा के लिखो, ताकि जो एग्जामिनर है अगर ये क्वेश्चन आए हाँ तो आपको नंबर दे, अच्छे से भर के दे। हाँ, ऐसे मत लिख के आ जाना। हाँ, ये तो हम समझाने के लिए समझा रहे हैं, बाकी लिखना आपको ऐसे है, एक तरीका हमने दिया है, इस तरीके के हिसाब से आप सब लिखिए अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हमने लिख दी है जरूरी नहीं कि वैसा ही लिखना है। कई टीचर तो ऐसा होते हैं कि भैया हम जो कर दिए हैं वही करना है तुमको, नहीं करोगे तो नंबर काट लेंगे। तो स्कूल के लेवल में ऐसा होता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, स्कूल में भले नंबर काट लेंगे, बोर्ड में आपको नंबर नहीं काट सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये कि आपके फ्यूचर के नंबर आपको नहीं काट सकते हैं, तो स्कूल के नंबर के भरोसे मत रहना। वहाँ पर हो सकता है 10 पर 6 दे दे, हाँ बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उसके भरोसे मत रखना। आपका लॉजिक सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, इसको चेक करते रहो हमेशा, ठीक है। तो चलो, तो हमने ऐसा लिखा है, तो आप कुछ और लिख सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन वो सही होना चाहिए, प्रोसेस सही होना चाहिए। हाँ, ये भाई तुम परेशान क्यों करता है रे, हाँ नीचे गिरता है, देखो तो ये नीचे गिर गया बच्चा लोग, देखो शस्त्र जो है नीचे गिर गया। अब बता हम कैसे पढ़ाएंगे, नीचे गिर जाएंगे तो अब फिर हमको प्रणाम करना पड़ा, और प्रणाम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। देखो सुनो, तो अब क्या है, अब टॉपिक में आते, बहुत बकरौली हो गया भाई। देखो ये जो हमारा लाइन है ना सी डी, ये पैरेलल है किसके, बी सी के। अब पहले इससे समझते हैं फिर इससे समझेंगे। देखो सुनो, तो अब जैसे ही ये लाइन को हमने बी सी के पैरेलल लिया, तो ऑब्जर्वेशन क्या किया है उसको ध्यान से देखना। ऑब्जर्वेशन ये आई कि अरे भाई यहाँ पे तो जेड बन रहा है, देखो ध्यान से। अब हमारा दूसरा हथियार कहाँ है, वहाँ है, छोड़ दो। अब इसी को देखो, हमने क्या देखा, अरे भाई ये तो जेड बन रहा है, क्या देखो यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ गया और फिर ये यहाँ पे गया। देखो यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे, देखो ध्यान से। जेड बनाना, ये वाले लाइन को देखिए अगर, तो ऐसा 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 जेड बनाना, तो ये एंगल 2 था, तो फिर ये एंगल क्या होगा, 2 ही होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड वाली बात आ गई कि भाई ये एंगल अगर 2 है तो फिर ये एंगल भी 2 ही होगी। तो यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन आई कि भाई अगर क्योंकि तुम 2 हो और क्योंकि ये जेड बन रहा है, तो फिर ये जो एंगल होगा ना, ये वाला, ये भी 2 ही होगा। तो ये हमने जान लिया कि भाई ये वाला एंगल भी कितना है, 2 है। और देखो सुनो, हमने देखा कि अरे भाई यहाँ पे भी तो वही काम हो रहा है, यहाँ पे भी तो जेड ही बन रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी तो जेड ही बना रहा है ना, देखो 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 देखो, ये जेड बना रहा है, मतलब ये एंगल 3 है, तो ये एंगल क्या होगा, 3 होगा। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल भी 3 ही होगा।
ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा। आप एकदम ध्यान समझना बच्चे, सब कुछ हमारे आँख के सामने में यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ, प्रूव हमें क्या करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और हम एक बात जानते हैं क्या, कि अगर एक लाइन हो, हमारे पास अगर एक लाइन हो और इस लाइन पे कितने भी एंगल बना दिए जाए, कितने भी एंगल, वो कितने भी हो सकते हैं। हाँ, हमेशा ही हम जानते थे कि भाई ये मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और एक लाइन पे है, तो एक लाइन पे चाहे कितने भी एंगल बने, इनका सम कितना होता था, 180 डिग्री के इक्वल होता था। क्यों? क्योंकि ये अल्टीमेटली इस तरीके से कुछ बातें होती थी और इसका वैल्यू हमेशा ही 180 डिग्री होता था। तो हम कह सकते हैं ना कि एक लाइन पे कितने भी एंगल बने हैं, मान लो 3 एंगल बना, तो हमने बोला एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, हमेशा बोले। हाँ देखो सुनो, हम बोले कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू दिस वन। अब मान लो यहाँ पर और एक एंगल बना दिया, मान लो एक और एंगल बना हुआ है, ऐसा लेट कर लो, ऐसा कुछ, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं तुम एंगल 4 हो, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक और क्या ऐड कर देंगे, प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 4 एंगल मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं। अब मान लो यहाँ पर एक ही एंगल है, एक ही एंगल है, इतना एंगल नहीं है, एक ही एंगल है, एक ही एंगल है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये हो गया मान लो एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। अब इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अल्टीमेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन, ये सीडी को हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया था ना, इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेगा उनका सम होगा 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अब एकदम ध्यान से देखना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लाइन है CD, हमने बना दिया, ये C है, हमने लिख दिया C, ये D है, हमने लिख दिया D, देखो ये वाला D। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमें दिख रहा है A वाला, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया कुछ इस तरीके से A। अब यहाँ से 2 लाइन गया है, देखो AB गया है और AC गया है, तो हमने ड्रॉ कर दिया, तुम हो AB और तुम हो AC, ऐसा हमने ड्रॉ कर दिया। ये वाला एंगल हमने एंगल 2 बोल रहे हैं, ये वाला एंगल हम एंगल 1 बोल रहे हैं, ये वाला एंगल हम एंगल 3 बोल रहे हैं। और हमने देखा कि भाई एक स्ट्रेट लाइन CD के ऊपर में टोटल 3 एंगल हमने पाया। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन अभी अभी क्या लिया है कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने पाया। कहाँ से, लीनियर पेयर एंगल बोल लो या स्ट्रेट लाइन एंगल बोल लो, आपकी मर्जी, स्ट्रेट लाइन एंगल बोल लो, लीनियर पेयर एंगल बोल लो। लीनियर पेयर में कभी कभार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर जी लीनियर पेयर मतलब 2 एंगल, तो यहाँ पर हम 3 एंगल है, कैसे मानेंगे, तो फिर स्ट्रेट लाइन एंगल मान लो। बाकी यहाँ पर अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 के सम को एक एंगल से मानो तो इसको भी बोल सकते हो लीनियर पेयर। लेकिन मान लो कोई आपके मान लो सर जो हैं वो बोल रहे हैं ना भैया हम नहीं मानेंगे, तुम लीनियर पेयर लिखा रहे, गधा कहीं का, ऐसे करके अगर आपको डांटते हैं, तुम लीनियर पेयर लिख दिया, अरे स्ट्रेट लाइन होगा ना, गधा कहीं का, तो फिर उनको बोलो सर जी माफ़ी दे दो, हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, लेकिन लीनियर पेयर बोलोगे तो भी वो गलत नहीं है। हाँ, ऑब्जर्वेशन की अपनी अपनी विचारधारा, अपना अपना मानना है, ठीक है। चलो, तो ये हमने सीखा, ये हमने जाना कि भाई लीनियर पेयर एंगल से हमने ये चीज़ प्रूफ किया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा 180 डिग्री। अल्टीमेटली हम ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 की बातें, यही ट्रायंगल की बातें तो थी, मतलब अल्टीमेटली हमने प्रूफ क्या कर दिया कि भैया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो होगा 180 डिग्री। तो हमने यहाँ से प्रूफ क्या किया कि किसी भी कोई भी ट्रायंगल हो उसके एंगल इसका सम होते हैं 180 डिग्री। हमने एक ट्रायंगल से प्रूफ किया, अब हम इससे भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब हम इस वाले को प्रूफ करते हैं, ये तो हमने कर दिया, इसको करते हैं। देखो सेम लॉजिक होने वाला है, हाँ, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, जैसे यहाँ हमने किया है वैसे ही यहाँ भी करने वाला है। हाँ, जैसा हमने यहाँ किया वैसा यहाँ करने वाले हैं और एकदम सेम लॉजिक होने वाला है। हाँ, और किसी भी पॉइंट पे लेके कर सकते हैं, जैसे मान लो इस वाले ट्रायंगल पे हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे पैरेलल लिया था ना, अब सेम ट्रायंगल पे हम इस वाले पॉइंट पे पैरेलल लेके भी प्रूफ कर सकते हैं और इस वाले पॉइंट पे पैरेलल लेके भी प्रूफ कर सकते हैं। अब जैसा मान लो कि इस वाले ट्रायंगल में मैं किस पे पैरेलल लूँ, पॉइंट डी पे लूँ, ई पे लूँ या फिर एफ पे लूँ, बोलिए तो बच्चे, आप सब बोलिए, आप सब जो बोलेंगे उसके हिसाब से करेंगे। हमें बस ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल जो है ना उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अमन बोला डी को मानने के लिए, हम लेट कर लेते हैं। तो अब देखो सुनो, हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट डी है, हम यहाँ से, लॉजिक तो वही है ना, हम वहाँ से एक लाइन लिए पैरेलल, मान लिया हमने यहाँ से एक लाइन पैरेलल लिया, कुछ भी मान लो हमने लिया MN, एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ किया, किसके, EF के पैरेलल। EF एक लाइन है, देखो EF को अगर आप ड्रॉ करते तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो आगे, तो ये जो EF लाइन है इसके पैरेलल ये MN लाइन हुआ,
तो हमने क्या किया, हमने पॉइंट डी पे एक लाइन mn लिया जो पैरेलल है EF के। अब सेम लॉजिक देखो, सुनो, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, और एक ट्रांसवर्सल ये डी कट कर रहा है ना। देखो ध्यान से हम समझाते हैं सबको। देखो सुनो, एक लाइन है ये वाला, देखो क्या है, mn लाइन है। हमने बोला भैया तुम हो mn लाइन, अच्छी बात है, ये हो गया m, ये हो गया n, ठीक है। एक लाइन है ये वाला EF वाला, चलो ठीक है, ये लाइन हो गया EF। हाँ, अब कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर जी ये लाइन तो छोटा सा है, तो लो बच्चा हमने छोटा कर दिया। मान लो ये हमारा E है, ये हमारा F है, लेकिन ये दोनों पैरेलल है। और इसमें क्या हो रहा है ना, ये D जो है ना, मतलब यहाँ से कुछ इस तरीके से बातें जा रही हैं। हाँ देखो ध्यान से, ऊपर जैसा है वैसा ही बनाने की कोशिश है हमारी। लो, ऊपर में जैसा है ना वैसा ही बना दिया हमने, ऊपर में ऐसा ही तो है ना। लो देखो, ऊपर में कैसा था, ये M था, ये N था, MN, और ये वाला पॉइंट था D, ठीक है। ये लाइन था EF, हमने EF ड्रॉ कर दिया, और ये था D ट्रांसवर्सल, तो हमने यहाँ पर देखो D ड्रॉ कर दिया है। हाँ, D ड्रॉ कर दिया है, देखो ध्यान से। तो अगर ये MN और EF, अगर ये वाला E को आप इधर एक्सपेंड कर दो, थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है, तो हमने देखा कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, और अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ा दोगे तो हमने क्या देखा कि भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है और D जो है ट्रांसवर्सल है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, ऑब्जर्वेशन ये आई कि भाई Z जहाँ पे बनेगा, ये तो Z बन रहा है ना, तो अल्टरनेट इंटरनेट एंगल इक्वल होंगे। हमने ये एंगल बोला हुआ है कि ये 2 है, ठीक है, तो Z कहाँ बन रहा है, देखो ध्यान से, ये तो Z बना ना, ये बना ना Z, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 2, ये वाला। अब उसी तरीके से और एक Z बनता हुआ हम कहाँ पे देखेंगे, देखो ध्यान से, अगर हम ये वाला साइड को टेक करें, इसको हटा दें, तुम हट जा रहे, इसको हटा दें, ये हट गया। अब देखो ये हट गया, और ये एक लाइन हम ऐसा ले रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा। अब ये DF लेना है ना, तो लो हमने DF लिया, हमने DF लिया, कुछ इस तरीके से DF लिया, ये वाला पॉइंट D है। अब देखो वापस से, ये MN एक लाइन है और ये वाला EF एक लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल है, ये हम जानते हैं ना, ओके, अच्छी बात है। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं तो DF क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा ना। तो देखो Z कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है ना, कौन सा, देखो ध्यान से, ये DN कहाँ है, देखो यहाँ है, और इसके बाद ये लाइन ऐसे गया है, देखो ये, देखो ध्यान से, Z ये बना, ये एंगल है एंगल 3, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 3। अब देखो ध्यान से, यह है एंगल 1 बैठा है, यहाँ 2 बैठा है, यहाँ पे 3 बैठा है, और क्योंकि MN एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर चाहे कितने भी एंगल बने, उनका सम हमेशा ही बच्चा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। वापस से प्रूफ कर दिया हमने। अब जैसे मान लो कि हिमानी ने और बाकी बच्चों ने बोला कि सर जी आप ये जो लाइन पैरेलल है ये ई पे लेके दिखाओ, तो आओ चलो फिर ये भी देख के इसको भी हम जो है करने का कोशिश करते हैं। ई वाले पॉइंट पर अगर हम लेते हैं तो फिर कैसे होगा, देखो सुनो, कुछ नहीं करना है बच्चे, सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम रहने वाला है, ठीक है, बस लाइन हमने पैरेलल लेना है। देखो डायग्राम ध्यान से रखना, यही तो डायग्राम है ना, यहाँ बना देते हैं। हाँ क्या है, देखो सुनो, ये हमारा ई है, ये हमारा एफ है, ओके, और यहाँ नहीं, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, ये मान लो हमारा ई है, ये हमारा एफ है, इसके बाद ऐसा कुछ ट्रायंगल बना है, ये डी है, यही वाली बात है ना, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया। हमको पैरेलल लेना है ई के। अब देखना ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, अब पैरेलल लेंगे, हम पैरेलल लेंगे, मतलब किस पॉइंट पे पैरेलल लेंगे, पैरेलल डी ई पे नहीं, किस पॉइंट पे। मान लिया हमने ई पॉइंट पे पैरेलल लिया, यहाँ पे देखो हमने एक लाइन ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से कि ये जो लाइन है ना, मान लो ये लाइन है MN, हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया कि ये DF के पैरेलल है, ऐसा। तो अब क्या होगा, कुछ नहीं, देखो ये एक लाइन है DF, ये एक लाइन है MN, देखो ध्यान से देखो, ये हमने बनाना है यहाँ पे, मान लो ये एक लाइन है DF, अरे ऐसा ही तो है DF, DF, ये हो गया D, ये हो गया F। अब देखो सुनो, हमने E पॉइंट पे एक लाइन लिया है MN, तो मान लिया कि वो लाइन ये है MN, ये M है, ये N है, और ये पॉइंट E है ना, लो यहाँ ले लिए E।
अरे ऐसा ही तो है, देखो MN और E और ये DF है, हमने कर लिया। ये दोनों लाइन पैरेलल है। हाँ दिखने में थोड़ा यहाँ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप ये पैरेलल है, हाँ हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ऊपर नीचे बातें हो सकती हैं। बाकी हमारा अमन बोलेगा सर जी चलबे ना रे, सर जी चलबे ना, एरकम करे चलबे ना। तो चलो हम इसको थोड़ा सा पैरेलल बनाने का कोशिश करते हैं। भाई बन जाना, काम चला लो आपसे बच्चे, काम चला लो। हाँ देखो इतना हमने कर दिया। अब लॉजिक हमारा क्या है? लॉजिक हमारा ये है कि भाई DF और MN पैरेलल है, और D जो है ना DE, मतलब कि कुछ इस तरीके की बातें हो रही हैं। D अब अगर ध्यान से देखोगे ना बच्चा, और इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दो, और ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, और DE जो है ना एक ट्रांसवर्सल है। तो वापस से Z बना यहाँ पे, देखो ये वाला Z, मतलब कि ये वाला Z। ये जो एंगल 1 है ना, एंगल 1 इसके इक्वल हो जाएगा। ये एंगल हो गया 1, इसको हम लिखते हैं दूसरे वाले शस्त्र से, ये एंगल 1 हो गया। अब देखो ध्यान से, ठीक इसी तरीके से जब हमने EF लिया ना, EF इसको हटा देते हैं, ये हट गया, ये D है, हमें लेना है EF, मतलब कौन सा लाइन लेना है? ये वाला लाइन लेना है। देखो हम जैसे ही ये लिए ना, तो वापस से क्या होगा? अरे भाई ये एक लाइन है लंबा, ये एक लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल नहीं हो गया, EF ट्रांसवर्सल नहीं हो गया क्या? देखो ध्यान से, EF जैसे ही ट्रांसवर्सल हो गया तो वापस से एक Z बनेगा। कौन सा Z बनेगा? देखो ध्यान से, ये बन सकता है ना, ये वाला हम Z बना सकते हैं ना बच्चा। इसको ये जैसे ही Z बन जाएगा ना, ये जैसे ही Z बन जाएगा ना, तो ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चे, एंगल 3। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल बन रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसके मीनिंग हुआ कि इनके तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। देखो यहाँ से भी प्रूफ हो गया। जो भी हमने यहाँ पढ़ाया है, साथ में साइड में हमने बच्चा जो भी लिखा है, आपको सबको मिला के नोट्स बनाना है। वो सेम बातें वहाँ पर लिखी गई हैं। हाँ सेम बात लिखी गई है, अलग नहीं है कुछ भी। यहाँ जो समझा है वहाँ लिखा गया, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए हैं, वहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं। फ़र्क बस इतना ही है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे बहुत अच्छा करियर बनेगा सबका। ये हम जो है गारंटी के साथ बोलते हैं। रट्टा मत मारो, किसी भी एक चीज़ को रट्टा मत मारिए कोई भी, कि भाई ऐसे ही बता दिया है, ऐसे ही करना है तो ही नंबर मिलेगा। ऐसे नहीं करना बच्चे, रट्टा नहीं मारना है आप सबको। पढ़ाई को समझिए, ऑब्जर्व करिए, फिर देखिए क्या होता है। हाँ ओके डन। तो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बच्चे।